के साथ शुरू करते हैं। नाजिया इलाही खान की कार पर पथराव का मामला है। जी हां, पथराव से कार को नुकसान हुआ है। कार्यक्रम से लौटते समय लोगों ने उनके कार को घेरा। नाजिया इलाही खान सुरक्षित हैं। पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। नाजिया ने पैगंबर पर दिया था कथित विवादित बयान और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हुआ था इनके ऊपर अटैक। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे नाजिया इलाही से संबंधित। नाजिया इलाही खान की कार पर कथित पथराव की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब वह एक कार्यक्रम से लौट रही थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और उस पर पथराव किया, जिससे वाहन को नुकसान पहुंचा है। इवन घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि नाजिया इलाही पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है पुलिस खंगाल रही है, ताकि पथराव करने वाले लोगों की पहचान आराम से की जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस घटना को नाजिया इलाही खान के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद पैदा हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक हमले के पीछे की मंशा या कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस का यह कहना है कि मामले के सभी पहलुओं को निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियों और जिम्मेदार लोगों के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। तो देखिए, नाजिया इलाही खान पहली बार टारगेट नहीं हुई है। अभी आपको बताएं, बीते 4 दिन पहले उनके पीछे सर तन से जुदा करने वाले जो गैंग है उन्होंने भी बयान दिया था। और आपको बता दें कि नाजिया इलाही खान को लेकर लगातार यहां पर विवाद गरमाया। और आपको बता दें, जिस तरीके से परिस्थितियों और जिम्मेदार लोगों के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा की जा रही है। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने तमाम बयानबाजी किए हैं। अब कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर जिस तरीके से उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, पैगंबर को लेकर जो बातें कही हैं, उसको लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नाजिया जी, बहुत स्वागत मैं पहले तो करती हूँ इंडिया न्यूज पर आपका। और ये बताइए पूरा घटनाक्रम, एक एक टाइमलाइन बताइए, कब अटैक हुआ, कितने लोगों को आपने देखा, कुछ जानकारी मिल रही है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एआई जेनरेटेड जो वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो वकील हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नदीम कौसर सिद्दीकी, उन्होंने क्रिएट करके उन्होंने वायरल करवाया। अच्छा। और सबसे पहला ये हंगामा नदीम कौसर सिद्दीकी जो कॉकरोच जनता पार्टी के फ्री लीगल एडवाइजर हैं और वकील हैं, उन्होंने ही संभाजी नगर से स्टार्ट करवाया। हालांकि वो पूरा जो डिटेल है वो मेरी लीगल टीम है और मेरे सीनियर हैं, उन्होंने सब कुछ जो है वो डिटेल कोर्ट को भी देने के लिए तैयार किया है और थाना को भी हम लोगों ने प्रत्येक प्रत्येक राज्यों के डीजीपी और सीपी को हमने भिजवाया है। अच्छा। अब इसके बाद फिर एआई जेनरेटेड मेरी पिक्चर को न्यूड करना, मेरी पिक्चर के साथ गंदी गंदी हरकतें करना, पॉट में ले जा करके मेरी पिक्चर पर सुसु करना, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली पाकिस्तान से थ्रेट आना, बांग्लादेश से थ्रेट आना। और जब मैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए एंटर कर रही थी तब से मुझे थ्रेट स्टार्ट हुआ। और मैं मंदिर के अंदर थी, जब मैं बाहर आई तो मेरे ड्राइवर ने चिल्लाना स्टार्ट किया कि दीदी गाड़ी तो पूरी टूट चुकी है। मैंने कहा किसने तोड़ा? तो फिर मैं वहां से सीधा ओमकारेश्वर जो जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, मैं वहां गई और वहां जाकर के मैंने इमीडिएट एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। वो रिपोर्ट भी मैंने आपकी टीम के साथ साझा किया है, जहां पर मैंने किसी पर कोई भी टिप्पणियां ना करते हुए या किसी पर कोई भी एलिगेशन ना लगाते हुए मैंने कहा है कि इसकी पूरी की पूरी जांच की जाए। क्योंकि जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली 16 जुलाई से लेकर के आज तक मुझे गंदी गंदी गालियां, गैंग रेप की, जिंदा जला देने की, और ये कहकर कि बहुत ज्यादा सनातन धर्म पसंद है ना, तो अब तुमको जिंदा ही जलाया जाएगा क्योंकि मरने के बाद तो तुम जलोगी, तो इसलिए तुमको जिंदा जलाया जाएगा। तो इन सारी चीजों को, और जितने भी मुझे उस वक्त मंदिर के परिसर में जितने भी थ्रेट कॉल आए थे वो भी मैंने पुलिस को साझा किया है। और पुलिस बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सतर्क हो करके सुबह के 4 बजे 4:30 बजे तक उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले हैं। लेकिन
दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर सीसीटीवी कैमरा था नहीं, लेकिन कुछ होटलों में शायद सीसीटीवी कैमरा है जिससे पता चल जाएगा कि किसने ये हरकत की है। बिल्कुल। नाजिया जी देखिए, ये रिपोर्ट में तमाम पढ़ रही थी और यहाँ पर जानकारी ये साझा हमें मिल रही है कि कई जगहों पर आपके खिलाफ एफआईआर की मांग तेज हो रही है। और देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है, देखिए आप हमेशा ही बहुत यहाँ पर आगे आकर बोलती हैं और जो भी गलती होती है जो आप बताती हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है निष्पक्ष आप बातें करती हैं। शायद हो सकता है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं है नाजिया जी। हाँ, एक्चुअली मैंने मुहर्रम में जो तलवारबाजियां होती हैं, ये सारी चीजों पर मैंने कहा है कि ये कुरान के खिलाफ होता है। ये इसमें इससे कुरान का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हुड़दंगबाजी करते हैं। हाँ। इवन मैंने हमेशा आवाज उठाया है कि सुन्नह के नाम पर 6 साल की बच्ची से शादी करना एक बुजुर्ग का, ये गलत है। और शरिया के हिसाब से या सुन्नह के हिसाब से इस देश में कोई भी कार्य मुसलमान नहीं कर सकता है। तो एक मुसलमान होने के नाते, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के नाते, अगर चाइल्ड मैरिज को मैं बैन करवाना चाहती हूँ या चाइल्ड मैरिज पर मैं आवाज उठा रही हूँ, या जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब लोकतंत्र के मंदिर में हमारे प्यूबर्टी की बात करते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ऐसी अभद्र बातों पर अगर मैं अपनी बातें रखती हूँ और अगर मुसलमानों को बुरा लगता है तो आई एम रेडी टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। मैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेज से भाग नहीं रही हूँ। I am right here in my house. I am okay. not going anywhere. I am not hiding my face. I am not hiding myself. Okay. बात सिर्फ इतनी है कि क्या देश के मुसलमानों को, या जो लोग ये सब उपद्रव कर रहे हैं, या जो लोग रेडिकल इस्लामिस्ट जैसा अपना छवि दिखा रहे हैं, क्या उनको भरोसा नहीं है? 2 एफआईआर हो चुके हैं, एक रेगुलर एफआईआर हो चुका है। आपको कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। पानीपत कोर्ट ने मुझे बुलाया है 27 जुलाई को, मैं जाऊंगी, मैं अपनी बातें रखूंगी, उन हदीसों को सामने रखूंगी, और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी के महाराष्ट्र के संभाजी नगर के वकील जो हैं नदीम कौसर सिद्दीकी, उन्होंने जो एआई जनरेट करके जो मेरे शब्दों के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, मैं वो भी कोर्ट के सामने रखने को इंडिया न्यूज को एक एक बात बताइए। एआई जनरेट के द्वारा कौन कौन सी गलत बातें आपके लिए दिखाई गई हैं, सबका सब बताइए आप इंडिया न्यूज को। सबसे पहले तो एक पॉडकास्ट मैंने किया था उत्तर प्रदेश नोएडा में। हाँ। उस पॉडकास्ट का वो पॉडकास्ट कभी ऑन एयर ही नहीं हुआ है। उसके सिर्फ 4 रील्स जो है वो पॉडकास्ट के चैनल के इंस्टाग्राम पर गया था। अच्छा। उसमें से कॉकरोच जनता पार्टी के पर मेरे पर सवाल पूछा गया था, तो मैंने कहा हीट मार दो, हमारे देश में स्वच्छता चलती है, गांधी जी से लेकर के मोदी जी तक स्वच्छता चलती है, तो ऐसे ऐसे कॉकरोचेस अगर तिलचट्टे निकलते हैं तो उस पर हीट मारने की जरूरत है, और जेंजी को ऐसे ऐसे चीजों पर अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा सवाल था एडुकेशन को लेकर के, तीसरा सवाल था समाज को लेकर के, और चौथा सवाल था कि हमारी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारी कम्युनिटी में सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से शादी जो है वो प्यूबर्टी के बाद हो जाती है, तो उसी पर मैंने कहा था कि अगर 1450 साल पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जरूरी नहीं है कि जो पैगंबर मोहम्मद ने किया है वो एक संवैधानिक देश में भी किया जाए। हजारों ऐसे केसेस हैं, हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पर 15 साल की लड़की की शादी हो रही है, 14 साल की लड़की की शादी हो रही है, 13 साल की लड़की की शादी हो रही है, उसको बैन करना चाहिए। मौलवी साहब मदरसे के अंदर रेप कर रहे हैं, मौलवी साहब मजारों के अंदर रेप कर रहे हैं, न्यूड फोटोशूट हो रहा है, अजमेर शरीफ में हुआ 2012 में। तो मैंने इसी पर बात कहा, लेकिन उसको कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल एडवाइजर जो है महाराष्ट्र संभाजी नगर के नदीम कौसर सिद्दीकी, उन्होंने अपने फेसबुक पर डाला कि मैंने अभद्र टिप्पणियां की हैं। अरे भाई, आप एआई से जनरेट करोगे और उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर थोप दोगे। अब अगर आपने थोप दिया, आपने उसको वायरल करवा दिया, आपने एफआईआर करवा दिया, तो आप वेट करो ना, मैं तो कोर्ट आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी मैं, डेफिनेटली। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 जुलाई को आपको जो डेट शीट है वो दी गई है, आपको पेश होना है 27 जुलाई को, एम आई राइट? Exactly, and I am ready to face. Okay. I am ready to face. Even मेरे सारे स्टेटमेंट जो हैं वो संभाजी नगर सीपी को जा चुके हैं, डीजीपी महाराष्ट्र को जा चुका है, कलकत्ता में जा चुका है, गोवा में जा चुका है, तेलंगाना में जा चुका है। हर एक स्टेट में मेरा स्टेटमेंट जो है वो डीजीपी को जा चुका है। द सेकंड थिंग इज कि मैं हर हाल में
कॉम्प्लाई नोटिस अगर आए मेरे पास, अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है, अगर नोटिस मेरे पास आए तो मैं उसको कॉम्प्लाई भी करूंगी। लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि जो मामला कोर्ट का है आप उसको कोर्ट तक सीमित रखो ना। आप एआई जनरेट करके मेरी साड़ियां खोल दे रहे हो, आप एआई जनरेट करके मेरी नंगी पिक्चर्स बना रहे हो, आप एआई जनरेट करके आप 10 मर्दों के साथ मुझे मुझे शारीरिक संबंध करवा रहे हो, आप एआई जनरेट करके मेरी शक्ल खराब कर रहे हो, आप मेरी तस्वीरों को आप पॉट में रख करके आप उसमें खड़े हो करके सुसु कर रहे हो, आप अपने स्कूटी के चक्के पर और पैर रखने की जगह पर आप मेरी तस्वीरें लगा रहे हो, आप मेरे पुतले जला रहे हो, आप मुझे गंदी गंदी बेहुदा गालियां दे रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर करके मेरा रेट पूछ रहे हो, आप अपने पीनस का इंच बता रहे हो व्हाट्सएप में। तो क्या ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं तो पूछ रही हूँ, इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों से पूछ रही हूँ कि क्या आपको ये इस्लाम इजाजत देता है? गैंग रेप की धमकी कम से कम मेरे पास 10,000 आई है। सर तन से जुदा की धमकी कंटिन्यूअसली, मेरा और फोन पुलिस ऑफ है थाने में कंटिन्यू। सर तन से जुदा करने वाले नारे भी लगाए गए हैं आपके खिलाफ नाजिया जी। वोटी वोटी करने के नारे मोगरा हाँ पुलिस स्टेशन में लगाए गए हैं। हाँ। उसके बाद फिर संभाजी नगर के पायदोनी पुलिस स्टेशन के सामने कश्मीरी नाम के एक मौलाना है, वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं पुलिस स्टेशन के परिसर में। भिवंडी में मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, सज्जाद नाम का, मोहम्मद सज्जाद नाम का लड़का औरंगाबाद का, वो ये कह रहा है कि ये तो लोगों का बिस्तर गर्म करती है। मेरे पास इसका सबूत है कि 15,000 रुपए लेकर के जाती है और धंधा करती है। अब बताइए कि क्या ये इस्लाम इजाजत देता है? अरे आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है, आपने उस पर एफआईआर किया है, आप कोर्ट का इंतजार कीजिए, थाना मुझे नोटिस भेजेगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? बिल्कुल जाऊंगी। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। बाकी हदीसें मेरे पास है, बाकी 4 हदीसों के सारे डिटेल मैंने कोर्ट को भेजे हैं, मैंने पुलिस स्टेशन को भेजे हैं। और जो स्टेटमेंट नदीम कौसर सिद्दीकी ने संभाजी नगर के कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल एडवाइजर ने जो एआई जनरेट किया है, मैंने उस पर भी एक प्रॉपर नोटिस बना करके मैंने कोर्ट को भी दर्ज किया है और सारे पुलिस स्टेशन को भी दर्ज किया है कि इसको फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाए। लेकिन उसके बाद फिर ये हरकत के मेरी गाड़ी पर हमला, ये तो बर्दाश्त नहीं। और अभी तो मुझे धमकी आई है कि मेरे पर गोली चलाई जाएगी, मैं जहां भी दिखूंगी, जिस जगह भी दिखूंगी, मेरे ऊपर एसिड अटैक किया जाएगा और मेरे ऊपर गोली चलाई जाएगी। एडवोकेट मोमिन मलिक ने भी ये आरोप लगाया है कि आप विवादित नेतृत्व बन रही हैं, नेता बनने की कोशिश कर रही हैं। तमाम आरोप आप पर एडवोकेट मोमिन मलिक ने भी लगाया है, उसको आप कैसे देख रही हैं? और ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि फिलहाल आपने क्या पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, जिस तरीके से कट्टरपंथी समूहों के द्वारा लगातार आपको लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं? व्हाट यू वांट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एडवोकेट है तो उनका काम कोर्ट के अंदर होता है और पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। तो मुसलमान यूट्यूब चैनल के पास सामने आकर के अभद्र टिप्पणियां करना या मीडिया ट्रायल करना, ये किसी वकील का काम तो नहीं होता है। 16 तारीख से लेकर के आज 29 तारीख है, मैं भी बहुत सारे चैनल पर बैठ करके मैं भी बहुत सारी टिप्पणियां कर सकती थी, लेकिन मैंने 16 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक मैंने इंतजार किया कि कोर्ट जब मुझे बुलाएगा, थाना जब मुझे बुलाएगा तो मैं अपनी बात को वहीं पर रखूंगी। तो ये कैसे वकील है और ये कौन से वकील है? इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने अपनी सुरक्षा की मांग की है और मेरा कल प्रोटेक्शन के लिए इस देश के सभी राज्यों के हाई कोर्ट में मेरा पिटीशन फाइल हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे साथ ये घटना हुई है, अभी मुझे गैंग रेप की धमकी आई है, एसिड अटैक की धमकी आई है और मेरे ऊपर गोली चलाने की धमकी आई है, मुझे जिंदा जलाने की धमकी आई है। तो मेरी जान कभी भी जा सकती है और ये मुसलमान मेरी जान कभी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूं कि ये सारा का सारा विवाद जो पैदा किया है उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी का लीगल एडवाइजर नदीम कौसर सिद्दीकी, जो दिन रात अपने फेसबुक पर महाराष्ट्र की सरकार को कोसता है, महाराष्ट्र के नेताओं को कोसता है। उसके फेसबुक को जाकर के देखिए कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रत्येक नेताओं के ऊपर वो अभद्र टिप्पणियां करता है। और इससे पहले भी उसने अपने फेसबुक पर मेरे बहुत सारे न्यूज को क्लिप कटवा की तरह उसने गलत तरीके से काट करके आधी अधूरी बात को उसने वायरल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसने एआई जनरेट कर करके मुझे फंसाने की और मुझे मरवाने की ये कोशिश कर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैम कि जब मामला भारत का है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुझे धमकी क्यों आ रही है? तो इसका मतलब है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं
और जो लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान टेररिस्ट से है, इनका एग्जैक्टली। डायरेक्ट कनेक्शन बांग्लादेश के टेररिस्ट से है। तो ये तो मैं साफ साफ समझ पा रही हूँ। मैं भी तो कोई जाहिल नहीं बैठी हुई हूँ। अगर आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको देश के न्यायालय पर भरोसा नहीं है, तो आपने पाकिस्तान से मदद ले लिया, आपने बांग्लादेश से मदद ले लिया। हाँ, ये मामला हमारे भारत का है। आप भारत में कोर्ट थाना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान से मुझे थ्रेट आने की क्या जरूरत है कंटिन्यूअसली? बांग्लादेश से मुझे थ्रेट आने की क्या जरूरत है कंटिन्यूअसली? इसका मतलब है कि इसमें कई मुसलमान हैं मतलब जिनके पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो बांग्लादेश के पाकिस्तान। तमाम यहाँ पर कट्टरपंथी समूहों के द्वारा भी आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, राइट? और देखिए, एक और बिल्कुल बयान में पढ़ बिल्कुल। रही थी, कट्टरपंथियों ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आप ये सब कर रही हैं। तमाम यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखिए ये बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन नाजिया जी, रेप थ्रेट्स आना, आपको जान से मारने की धमकी देना, देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट आई थिंक। नहीं नहीं, ये तो मेरे जान की फांसी लग चुकी है। हाँ। जो बात मैंने बोली नहीं है और एआई जनरेट करके नदीम कौसर सिद्दीकी उसको वायरल करवाया है, और सबसे पहले ये विवाद खड़ा ही हुआ है संभाजी नगर से। हाँ। ये विवाद किसी भी शहर से खड़ा नहीं हुआ था। ये विवाद को खड़ा करने वाला ही नदीम कौसर सिद्दीकी है। और आज सोचिए कि मेरे गाड़ी पर जिस तरीके से हमला हुआ है, वो तो अच्छा था कि मैं मंदिर के अंदर थी, मैं पूजा कर रही थी। अगर मैं उस गाड़ी में, क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट सीट पर बैठती हूँ, अगर मैं उस गाड़ी में होती तो अभी तो मेरे ऊपर वो कांच आया हुआ होता। और जिस हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही है, मैं उनको सल्यूट करूंगी, मैं उनको धन्यवाद करूंगी कि मध्य प्रदेश के खरगोन की पुलिस ने सुबह के 4:30 बजे तक सीसीटीवी कैमरा खंगाला है। कुछ काले कपड़े में, कुर्ता पैजामा में लड़के दिखाई भी दिए हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। दूसरा, एक और कंप्लेन लेटर आज मैंने सुबह में भी दिया है, और आज सुबह का जो कंप्लेन लेटर है उसमें मैंने सारे थ्रेट के नंबर भी दिए हैं। और जिस तरीके से वाराणसी एटीएस ने इसी जून के महीने में पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को अरेस्ट किया है, जो मेरा सर तन से जुदा करने वाला था शहजाद भट्टी के कहने पर, तो उसको भी मैंने पूरा वहां पर लिख करके दिया है। और मुझे शहजाद पूरा भट्टी का स्लीपर सेल, नाजिया जी आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, राजस्थान से दबोचा गया है शहजाद भट्टी का स्लीपर सेल। अभी 2 दिन पहले की मैं आपको घटनाक्रम बता रही हूं। और वाराणसी में 3 जून को दबोचा है, वो मेरा ही गला एटीएस ने दबोचा जी है। जी जी 3 जी जून जी, को मैं हाँ। वाराणसी जा करके मैं अपना स्टेटमेंट दे करके आई हूँ एटीएस डिपार्टमेंट को, मोहम्मद शेख नाम का। तो मुझे कहीं ना कहीं शक लग रहा है कि ये जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, इनको फंडिंग भी पाकिस्तान से आ रही है और बांग्लादेश से। अच्छा। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने देश की सरकार पर, अपने देश की न्यायालय पर, अपने देश की पुलिस पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। और देखिए, अब न्यायालय ही इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तय करेगी। और देखिए नाजिया जी, देखिए जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, कहा यह जा रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ आपने जो पॉडकास्ट में टिप्पणी की है, उससे मुस्लिम समाज के तमाम करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, सेक्शन 299 एक जो रेगुलर भिवंडी में मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसमें सेक्शन 299 है और आईटी एक्ट है। तो मेरे पास नोटिस आएगी, मैं अपनी बातों को रखूंगी। इट्स नॉट अ गंभीर धारा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई शिकायत गई है, सोशल मीडिया और आईटी के माध्यम से कोई शिकायत गई है, तो ये उनका कर्तव्य था, ये उनका काम था कि वो एक एफआईआर करे। दूसरा, जो पायदोनी पुलिस स्टेशन संभाजी नगर में हुआ है, वो 0 एफआईआर हुआ है और सेक्शन 299 पे हुआ है। उसके बाद फिर कोलकाता के नारकुलडांगा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुआ है, वो भी सेक्शन 299 पर हुआ है, वो भी 0 एफआईआर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 से मैं किसी सोशल मीडिया पर हूं ही नहीं, तो मेरे ऊपर एफआईआर करके क्या ही फायदा होगा? मैंने तो कुछ पोस्ट ही नहीं किया है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि कौन सी चीजें वायरल हो रही है और कौन सी चीजें एआई में हो रही हैं। ये तो मुझे सोशल मीडिया से पता चला है। अभी तक पुलिस ने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजी है। मैं तो सोशल मीडिया को देखिए नाजिया जी, गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ सीखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उन समूहों पर ही आधारित है कि उनकी मानसिकता कैसी होगी। एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपके कार पर जब एग्जैक्टली पथराव होता है तो क्या ड्राइवर को चोट आई है, और क्या आपने कुछ नाम चिन्हित करने की कोशिश की? हालांकि आप कह रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर आपने आरोप लगाया है, लेकिन इसके अलावा आपको और किस पे शक है, ये इंडिया न्यूज जानना चाहता है। देखिए, जहां पर ओमकारेश्वर के पास जहां पर ये घटना मेरे ऊपर हुई है, वहां पर एमआईएम के नेता बहुत सतर्क हैं। और वहां पर सेमी यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कई बार अरेस्ट हुए हैं, इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है।
कि एमआईएम के नेताओं ने करवाया है या सेमी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हमेशा एनआईए वगैरह जो उनको बस्ट करती है उन्होंने करवाया है, या किसी मुसलमान ने जाकर के सोशल मीडिया को देख देख करके उत्तेजित होकर के उन्होंने कर दिया है। तो ये एक गंभीर विषय है जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिसको बहुत ही गंभीरता से पुलिस ले रही है। और ये बात सबको पता है कि खरगोन के बाद मध्य प्रदेश में जब हम खरगोन के बाद आगे बढ़ते हैं ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए, तो वहां पर सेमी के गढ़ पाए गए थे पहले भी, और हमेशा वहां से आसपास से वहां पर टेररिस्ट अरेस्ट होते हैं। एमआईएम के नेता वहां पर बहुत सतर्क हैं, और एमआईएम के जिस हिसाब से बॉम्बे में शहर शेख वगैरह ने जिस हिसाब से मेरे खिलाफ बोटियां करने का नारा लगवाया है और सर तन से जुदा करने का नारा लगवाया है, तो ये पूरा एक जांच का विषय है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब तमाम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। और नाज़िया जी देखिए, एक और बात सामने आ रही है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, कहां से आपको थ्रेट कॉल्स आए हैं, इवन कौन से व्हाट्सएप कॉल आपको आए हैं, और तमाम धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। नाज़िया जी, आप जुड़ी, आपने सभी बातों को निष्पक्षता से रखा, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर वकील एकजुट हो चुके।